हेलो गाइस एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण में देखेंगे। भौतिक राशियों का वर्गीकरण हमने देखिए कितने बार हुआ, मस्त सेशन होने वाला है। जुट जाइए फटाफट आप लोग। देखिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण में एक मापन और मात्रक के आधार पर किया गया है, दिशा और परिणाम के आधार पर किया गया। तो हमने मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण देख चुके हैं। अब हम देखेंगे दिशा और परिमाण के आधार पर। तो देखिए मूल राशि थी मापन और मात्रक, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियां थी। और दिशा और परिणाम के आधार पर जो है इनका सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि है। सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं, इसमें अदिश राशि को स्केलर, अदिश राशि को स्केलर कहते हैं। प्रमुख अदिश राशियां और देखेंगे सदिश राशियां, सदिश राशियों के जो सदिशों के जोड़ का नियम। परिमाण और दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की में से सदिश राशियां जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं देखेंगे। इसे क्या करें, ऐसी भौतिक राशियां, कैसे ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश सच फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude as well as direction to be expressed are called vector quantities. Such physical quantities which require magnitude as well as direction to be expressed are called vector quantities. तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता से सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे सदिश राशि में कौन कौन आते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, अपन वेग त्वरण सदिश राशियां हैं। इधर विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग तो कोणीय रहेंगे तो भी क्या होंगे, सदिश राशि होंगे। फिर भार, आवेग, भार और आवेग क्या है, आवेग इंपल्स भी क्या है, सदिश राशि। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय संवेग और चुंबकीय क्षेत्र। कोणीय संवेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, सदिश राशियां हैं। क्या है, सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियों क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण पर केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ये दिशा की नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती। Such physical quantities which requires only magnitude and not direction to be expressed are called scalar quantities, are called। प्रमुख जो अदिश राशियां स्केलर राशियां देखें तो दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, घनत्व, दाब, शक्ति, समय। दाब, शक्ति, समय, दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, ये सब अदिश राशि। देखिए कार्य भी क्या है, अदिश राशि जिसका मात्रक जूल है। चाल भी अदिश राशि जिसका मीटर प्रति सेकंड मात्रक एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल अदिश राशि है। दाब, प्रेशर, शक्ति, पावर, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियों के सब एग्जाम्पल रहे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, प्रमुख अदिश राशियां दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, सदिशों का जोड़ देखें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का जोड़ देखेंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हो तो उसका परिणाम, यदि कोई दो सदिश हो ए बी या पी और क्यू दूसरे से क्या हो, थीटा कोण पर हो तो उसका परिणाम किस तरह ज्ञात करते हैं। चलिए इसके बाद पहले हम दिखा रहे हैं, यदि सदिशों के जोड़ करते, देखो थीटा पर है तो ए है और यहाँ पर आपका है, देखिए एक सदिश ए हो गया, एक सदिश बी हो गया, ये बी। अब इनका परिणामी क्या होता है, ये देखिए अब थीटा पर भी है और इनका परिणामी तब आर ए हो जाता है। इस तरह से समांतर चतुर्भुज बनता है। तो मतलब आर बराबर तब क्या निकालेंगे,
रिजल्ट। इस पर फार्मूला याद रखना। इस पर आते हैं क्वेश्चन, सवाल आते हैं न्यूमेरिकल। आर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ए स्क्वायर अंडर रूट परिणामी आर बराबर, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या है, ए वेक्टर बी के बीच का कोण है। थीटा क्या है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के, देखिए माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 माइनस नहीं इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन कॉस थीटा प्लस 1 ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा। यदि किसी वस्तु की पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल तथा उत्तर दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। किसी वस्तु पर पूर्व की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिणामी बल क्या होगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन हियर थीटा 90 डिग्रीज और ए 3 न्यूटन बी 4 न्यूटन, तो परिणामी ए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें देखिए ए का स्क्वायर करेंगे ए की जगह ना, ए का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और आर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 3ab, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 4। चलिए तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 हो गया 25 अंडर रूट 25 बराबर 5 न्यूटन। अंडर रूट 5 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, इसलिए हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 और 5 न्यूटन का बल होगा यदि किसी वस्तु पूर्व दिशा में 3 न्यूटन का, तो परिणामी 5 न्यूटन हो गया ना। देखिए सदिशों के जोड़ के नियम में क्या होता है कि डिग्रीज और कास थीटा, डिग्रीज यदि 0 डिग्री है तो कास थीटा का मान 1 होगा, 30 डिग्री है तो कास थीटा का मान अंडर रूट 3/2 होगा, 45 डिग्री तो 1/√2, 1/√, 60 है तो 1/2, 60 है तो 1/2 कास 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगी। और अंडर 1/√, देखिए आर रिजल्ट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, बताएगा था माइनस ए से ना कास थीटा के बीच होता है पुट कास थीटा प्लस 1। जब पुट कास थीटा प्लस 1 कर रहे हैं 60 डिग्री 1/2, फिर आ जाए 90 डिग्री 0 डिग्री 180 कास थीटा का मान -1, 180 कास थीटा का मान -1, 270 का 0 0 और 360 का 1 डिग्री। 360 का 1 डिग्री का कास 360 डिग्री का 1 मान होता है, कास 270 का -1 0 मान होता है, 180 का -1 होता है, 90 डिग्री का 0 डिग्री, 61 फिर देखिए आर मैक्स पूछेगा मैक्सिमम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx प्लस 1, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। इसी तरह आर मैक्स हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल वर्क, ए प्लस बी का होल वर्क, आर बराबर ए प्लस बी, ए प्लस आर मैक्स मतलब मैक्सिमम होना चाहिए।